नकी बटियाना कहाई तुम्हारे मरम में जाना। तात निषादराज जी देख रहे हैं हम गंगा किनारे आ गए, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें पता होगा यहाँ कौन सा केवट नाव चलाता है, उसी केवट को तुम बुलाओ, अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दे। जैसी आज्ञा प्रभु। केवट भैया, हेलो, अरे ओ केवट भैया, हमें लग रहा है कि तुम्हारी आवाज केवट सुन नहीं पा रहा, इसलिए तुम वहीं चले जाओ और केवट को हमारे पास में ले आओ। जाना हमें भी गंगा पारो है, जाना हमें भी गंगा पारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। हो सुनो मेरे केवट भैया, जाना हमें भी गंगा पारो है, जाना हमें भी गंगा पारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। केवट तुम्हारा इंतजार है। और केवट अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से वन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नारो है, साथ में सीता मेरी नारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। ओ जाना हमें भी गंगा पार है, नैया का तेरी इंतजार है। हाँ दीजिए, आप सुन रहे हैं सुंदर राम केवट संवाद और राम जी केवट को बुला रहे हैं। इसी में हमारी रामलीला समिति पराग की तरफ से 101 मुद्राएं प्रभु राम जी के चरणों में भेंट हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमने प्रेम से तुमको बुलाया, तुम दौड़े चली आना, तुम दौड़े चली आना। हो भैया नैया को साथ में लाना, भैया नैया को साथ में लाना, तुम दौड़े चले आना, तुम भागे चले आना। हो अवधिपुरी से वन को है आए,
क्यों तू तो देर लगाए, इन लहरों ने तुमको बताया, इन लहरों ने तुमको बताया, तुम दौड़े चले आना, तुम भागे चले आना हो, केवट नैया को पास में लाना, तुम दौड़े चले आना, तुम भागे चले आना हो, तुम दौड़े चले आना, तुम भागे चले आना, भागे चले आना, भागे चले आना हो। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अरे ओ केवट भैया, क्या वास्तव में तुम हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? अगर हमारी आवाज को तुम सुन रहे हो तो शीघ्र ही अपनी नाव लेकर के हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा के उस पार जाना है। देखिए, 101 मुद्राएं हमारी रामलीला समिति परा उनकी तरफ से मां जानकी जी के चरणों में भेंट की गई 101 मुद्राएं। अब लीजिए राम केवट संवाद, आनंद से सुनिएगा। आप लोग बैठ जाइएगा, जो खड़े हैं उससे निवेदन है कि आप लोग बैठ जाइए। केवट जी यहीं आएंगे, सबको देखने के लिए मिलेगा, सुने आप। अरे कौन है भैया? ये लाला बड़ी देर से आज लगा रहा है, संध्या का समय है, घर जा रहा था लेकिन न जाने कहां से यात्री आ गए, आवाज लगा रहे हैं केवट भैया कहकर बुला रहे हैं। यदि कुछ समय पहले आ जाते तो मैं इसी खेवा में आपको भी पार कर देता, लेकिन न जाने कहां से भूले भटके यात्री आ गए हैं। यदि आवाज न सुनता तो कोई बात नहीं थी, चला जाता, लेकिन अब सुनाई दे रहा है। संध्या का समय है, बेचारे कहां भटकेंगे। ठहरो, आ रहा हूं। लेकिन ये बोलते बहुत अच्छे हैं। बेटा, नाव को किनारे की ओर जरा लो। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, अपना परिचय मुझे बताएं। अरे कौन हो तुम, कहां के हो, कौन हो तुम, कहां के हो, बुलाते कौन हो तुम, कहां के हो। देखिए भाई, एक निवेदन है समाज से, जो हमारे भाई खड़े हैं उनसे निवेदन है, आप लोग बैठ जाइए, या खड़े होना है तो पीछे जाइए, पीछे वालों को नहीं दिखाई दे रहा, बैठ कर गाना लीजिए और अगल बगल यहाँ साथ रहिए। और वहीं से हमारा परिचय पूछ रहे हो? अरे हमारे पास में आ जाओ, हम अपना पूर्ण परिचय यही बताएंगे। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाम मंगाते हैं, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा की पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। और मैं पूछ क्यों रहा हूं, क्योंकि न जाने कितने यात्री आते हैं, न जाने कितने यात्री आते हैं, बुलाते हैं, और जब पास में जाते हैं तो जंगल का रास्ता पूछकर निकल जाते हैं, व्यर्थ में ही परेशान करते हैं, काम कुछ नहीं होता। भैया, यदि काम कुछ ऐसा हो तो हमें वहीं से बता दो, हम यहीं से बता देंगे आपको। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो, ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो, काम मुझसे ही होगा क्या, काम मुझसे ही होगा क्या, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहां
बड़ी दूर से नाव चल के आ रही है, थक गया है। लीजिए 11 मुद्राएं मंकू साक्षी जी की तरफ से, 51 मुद्राएं हमारे धीरेन्द्र राजपूत जी, नरेंद्र राजपूत जी और दिलीप राजपूत जी प्रदान कर रहे हैं। जय हो। क्या आप ही हमको आवाज लगा रहे थे? देख रहा था बहुत दूर नाव थी, आप हमें बुला रहे थे, संध्या का समय है, आने में बड़ा विलंब कर दिया। आवाज भी आपकी ठीक ठीक मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। ये तो ये समझो कि मैंने सुन लिया तो मैं आ गया, नहीं तो आज आपको यहीं प्रतीक्षा करनी पड़ती। आप कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? आप कहां जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आज तक जितने भी यात्री आए किसी ने भी मुझसे ऐसे बात नहीं की, क्योंकि केवट हैं, छोटी जात के हैं, नीच जात के हैं। जो भी हमारे पास आता था सो कहता था रे केवट, सो पास में जाना पड़ता था, क्योंकि नाव चलाते हैं, जाते थे पार कर देते थे। लेकिन आज आपने भैया कहकर बुलाया है, और जब भैया कहकर बुलाया है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपसे कुछ दो बातें करें। क्यों? अरे भैया भैया कह के जो भैया भैया कह के जो मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। भैया भैया कह के जो मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। भैया भैया कह के जो मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, अनसुनी देखी अनजानी, अनसुनी देखी अनजानी। न जाने कैसी प्रेम, न जाने कैसी प्रीत आज आप हमें दिखा रहे हैं। न जाने क्यों ये मन आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, इसीलिए तो हृदय बार बार कहने के लिए विवश होता है। कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, अनसुनी देखी अनुजानी। तो भैया भैया कहेंगे जो मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। भैया भैया कहेंगे जो केवट भैया, हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम और राम है। अपने ही माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए हैं। बस अपनी नाव को ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। अवश्य, क्यों नहीं। मेरा तो काम है अपनी नौका के माध्यम से सभी को पार करता हूं। न जाने कितने यात्री आते हैं, आपको भी पार करूंगा। लेकिन आपने अपना नाम राम बताया, और इस नाम की चर्चाएं तो मैं बहुत सुनता रहता हूं। जैसे मां गंगा में अपनी नाव को चलाता हूं, संत महापुरुषों को बिठाता हूं, और जब बिठा लेता हूं, नाव चलाने लगता हूं तो चर्चाएं करने लगते हैं। चर्चाओं में इस समय आपका बड़ा नाम है, बहुत नाम है आपका। जिधर देखो केवल आपके नाम की चर्चाएं होती हैं। राम, अयोध्या के राम की बड़ी चर्चाएं हैं। और चर्चाओं में मैंने सुना है
कि आपके चरणों में कोई ऐसी जादू है, कोई ऐसी जड़ी है जो कि जड़ को भी चैतन्य कर देती है। मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों में, आपके चरणों की जो रज है उसका कुछ ऐसा प्रभाव है कि यदि पत्थर में लग जाए तो वो भी नारी बन जाती है। क्या ये सत्य है क्या? यदि ये सत्य है तो भगवान मेरे हृदय में संशय है। जब आपके चरणों की रस से पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी नौका तो काठ की है, पत्थर से बहुत कोमल होता है काठ। जब पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी नौका भी नारी बन सकती है। भगवान जर है ना जरिया खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। आए समस्या खड़ी हो वाह जाएगी। भाई, कितनी सुंदर बात। सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दो दो मेहरिया क्या कर भी। आप लोग देख रहे हैं सुंदर राम के वट संवाद प्रदान कर रहे हैं 101 मुद्राएं हमारे धीरेन्द्र राजपूत जी, रेवटा वाले रविंद्र राजपूत जी। सुनिए आप लोग। यदि भैया हमारी नौका नारी बन गई तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको अपनी नौका में ऐसे नहीं बिठाऊंगा। मैंने जाना है, मैंने आपके उस मर्म को जाना है जो सभी बतलाते हैं। मैंने जानो है, मैंने जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। मैंने जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। हाँ मैंने जानो है। मैंने जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। मैंने जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। मैंने जानो है मरम तुम्हारे, पत्थर से तो कोमल है या मोरी काठ की नैया, पत्थर से तो कोमल है या मोरी काठ की नैया। चरण छुअत प्रभु बनाना दैयो, मुनियन केर लुकैया। एक बन गई है। चरण छुअत प्रभु बनाना दैयो, मुनियन केर लुकैया। जैसे बनी गई है, जैसे बनी गई है गौतम नारी, चढ़ाऊं नहीं नौका में। मन जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। मन जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। मन जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। और यही विधि पालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। यही विधि पालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। और यदि ये नौका हमारी नारी बन गई तो फिर बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। समस्या क्या हो जाएगी? भूखन मर जाई है लड़का हमारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। हाँ मैंने जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। हाँ मैंने जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं। मैंने जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। हाँ मैंने
मैं जानता हूँ। हाँ ध्यान दीजिए, सुंदर संवाद सुन रहे हैं। कहें। मैंने कहा कि अपनी नाव को ले आओ, हमें गंगा के उस पार कर दो, और तुम मरम बता रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर और नारी बन जाते हैं। तो यह संशय हमें देख करके इस समय न करना चाहिए तुम्हें। क्यों? वो इसलिए कि हमें हमारे माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला है। हम अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहां तक चल करके आ रहे हैं। ना जाने कितने पत्थरों से चढ़ करके आए, लेकिन अभी तक तो कोई पत्थर नारी नहीं बना। और जब अभी तक कोई पत्थर नारी नहीं बना तो तुम्हें संशय न करना चाहिए। संशय मेरा करना बिल्कुल उचित है। आप कह रहे हैं अयोध्या से यहां तक आए हैं, कोई पत्थर नारी नहीं बना। अयोध्या से यदि आप यहां तक आ गए तो अयोध्या से आते आते समय आपको एक नदी और मिली होगी, सरयू। उसमें भी आपने पार किया होगा, उसमें भी पार किया होगा, उसमें भी केवट की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? क्यों नहीं पड़ी है। हाँ? आपके साथ में सुमंत जी आए, सुमंत जी के साथ में रथ आया, लेकिन भगवान पत्थर को आप नारी बना सकते हैं। ये जो गंगा जी है, गंगा जी की रेणुका है, बड़ी मुलायम होती है, छोटी छोटी होती है। इसमें आपके चरणों की वो जो प्रभाव है, वो प्रभाव आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो पत्थर था। ये रेणुका है, और रेणुका को तो आपने कभी नहीं बनाया, पत्थर को बनाया है। तो नाव को भी तो नहीं बनाया ना हमने। नाव को नहीं बनाया, हो सकता है हमारी नाव नारी बन जाए। और जबरदस्ती कैसे बन जाएगी? अरे भाई, अरे उस पत्थर को श्राप था, श्राप के कारण ही। क्या वो पहले से ही पत्थर था? वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी, और ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। फिर वही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया, तो इसमें मेरा क्या है? ये तो सब ऋषि मुनियों की कृपा से हो रहा है। उस पत्थर को श्राप था, इसलिए वो पत्थर नारी बन गया। अगर तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है तो तुम डर जाओ। देखो, उस पत्थर को श्राप था, ये हमें पता नहीं था। ये आपके गुरुजी को पता था, आपको भी पता नहीं था। बताया होगा आपको? बिल्कुल बताया था। हाँ। ये आपके गुरुजी को पता था। अब हो सकता है हमारी नौका को भी श्राप हो, हमें किसी ने बताया नहीं, और आप पांव रख दे, नारी बन जाए, चली जाए, समस्या खड़ी हो जाएगी। तुम कह रहे, तुम्हें ये किसने बताया कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाए? हमने तो सुना है। किसने बताया? अरे हमने बहुत सुना है, इस गंगा के किनारे रहते हैं, न जाने कितने संतों को पार करते हैं। अब जब संतों ने तुम्हें संतों ने ये नहीं बताया क्या कि इस नाव को कोई श्राप है कि नहीं? केवल यह बता दिया कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाती है। संतों ने ये नहीं बताया कि तुम्हारी नाव को श्राप है, लेकिन ये मेरे मन के विचार है कि शायद ऐसा हो गया। सुनो, संशय मेरा प्रबल हो रहा है भाई। ये है छत्री, राजन महाराजन के लड़का है, ठाकुरन के लड़का है। अच्छा बताओ, ठाकुरों को किसी ने मांगते देखा है आज तक? नहीं देखा। और ये आज मांग रहे हैं केवट से। छत्री को कभी मांगते नहीं देखा गया। आप छत्री होकर मांग रहे हैं, वो भी केवट से। मैं आपके राज सीमा अंतर्गत रहता हूं। आपके जो पिताश्री हैं, हम उन्हीं की राज सीमा अंतर्गत रहते हैं। आप हमें आदेशित कर सकते थे कि केवट नाव ले आओ और हमें पार कर दो, हम आपको पार कर देते। लेकिन आपने निवेदन कर रहे हो, निवेदन मांग रहे हो, तो ये मांगने का कौन सा क्रम है आपका? हमने बुलाया है केवट, तुम यहाँ थे नहीं इसलिए आदेश नहीं दिया। अगर तुम यहाँ होते तो हम तुम्हें आदेश देते कि चलो हमें भी उस गंगा के पार कर दो। और यहाँ नहीं थे इसलिए हमने बुलाया तुम्हें। नहीं, बुलाया तो ठीक है, लेकिन मांगी नाव, आपने नाव मांगी है और तब मैं आया हूं। मैं आपको जानता हूं, आप कोई साधारण नहीं। अब तुम हमें ना बनाओ, जो हम जानते हैं, जो हम जानते हैं। हाँ, तुम ये जानते हो? बिल्कुल हम जानते हैं, क्योंकि वही जाने जेहु देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाए। जिसे आप जनाते हैं वही जान पाता है। हम हैं केवट। अच्छा, भक्ति तो हमारे अंदर है, जब तो राम हमें आज दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। राम आते नहीं है, आज केवट के पास आए हैं, तो ये मेरे जीवन के सौभाग्य हैं। हम तुम्हें जानते हैं। नैया ले आना भैया।
हाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। और ये हमारे राजपूत जी परछा वाले, राजपूत जी परछा वाले 50 मुद्रा भेंट कर रहे हैं। साधुवाद धन्यवाद। और देखिए भाई धीरेन्द्र राजपूत जी और रविंद्र राजपूत जी। आना भैया अब मेरे पास कब से खड़े हैं केवल, कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। हाँ देख रहे हैं सुंदर बाणी हमारे राम जी कह रहे हैं कब से खड़े केवल तेरे घाट में। ये गई हमारी राम सहोदर रावत जी पंडित जी महाराज, उनकी तरफ से 21 मुद्रा प्रदान की। साधुवाद सुने आप लोग। आप कह रहे हैं न जाने कब से मैं खड़ा हूँ, नैया ले आओ। अब आपने नाम बता दिया है और मैंने आपको जान लिया है तो नैया ऐसे नहीं आएगी। नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास कब से पड़ा हूँ रघुबर तोरी आसमां भैया, तोरी आसमां। कब से पड़ी है रघुबर तोरी आसमां, तोरी आसमां। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। हो नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ, नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ। कब से पड़ी है रघुबर तोरी आसमां, रघुबर तोरी आसमां। कब से पड़ी है रघुबर तेरी आसमां भैया, तेरी आसमां। माता पिता ने वनवास दिया है, माता पिता ने वनवास दिया है। भैया लखन मेरे साथ में दिया है, माता पिता ने वनवास दिया है, हमने भी रघुबर तुमको जान लिया। भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन, विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ। विधना ने ओ नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ। ओ कब से पड़ी है रघुबर तोरी आसमां भैया, तोरी आसमां। कब से पड़ी है रघुबर तोरी आसमां भैया, तोरी आसमां। हमने आपको जाना है भगवान। आप देख रहे हैं सुंदर राम के